Yes, we are live now. Hello friends, this is SK Thakur from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। बच्चों आज के क्लासेस में जो हम लोगों की डिस्कशन होगी ये आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जहाँ तक की बातें हैं हम लोग अभी तक देख चुके हैं, डिटरमिनेंट की लेक्चर को देख चुके हैं, मैट्रिक्स की लेक्चर को देख चुके हैं, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन की लेक्चर को देख चुके हैं और एओडी की लेक्चर को भी देख चुके हैं। जिस चैप्टर से 5 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है आपको उस टाइप की भी क्वेश्चन दिखाया गया है। जिस चैप्टर से 2 मार्क्स की क्वेश्चन और 5 मार्क्स की क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहुंचे हैं। इसमें भी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम लोगों को पहुंचनी है 5 मार्क्स तक की क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो है बच्चे फॉर्मूला बोर्ड, आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता ही होगी, आप लोग पढ़े हैं A1 इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे आपकी बेसिक क्वेश्चन, जिस तरह की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस की मोटो ही है कि हम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी से अच्छी मार्क लगानी है। ओके, तो चलो हम लोग बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। ओके, देखो सबसे पहली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है 3/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये पूछ रहा है। बच्चे जहाँ तक कि आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन का समेशन फाइंड आउट करते हैं। यानी तुम कहोगे तो डायरेक्ट बोलोगे इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। यहाँ पर तुमने क्या किया, 3 कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो ये 1/x dx बन गया। और ये जानते हो तो अगर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/x डिफरेंशिएशन किसकी होती है। तो 1/x जो है ये डिफरेंशिएशन है log x की, तो ये क्या होगा 3 log x प्लस c होगी। इस क्वेश्चन की आंसर ये आ गया। अब आप में से बताओगे बच्चे किन बच्चों से इस क्वेश्चन की आंसर आ चुका है। चलिए जिन बच्चों से इस क्वेश्चन की आंसर आ चुका है बहुत ही अच्छी बात है, आप ध्यान रखेंगे। देखो कितने बार हो चुका है ना, इससे भी इजी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं e⁻3x dx। पहले इसकी आंसर आप लोग बताओ कि इसकी आंसर होगी कितना। ओके बच्चों, देखो सारे क्वेश्चन की ऑप्शन इतनी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख पा रहा हूँ। ओके, बट आप लोग इसकी आंसर टाइप कर सकते हो चैट में, तो आप टाइप करके बता दोगे आंसर इसकी कितनी होगी। e⁻3x होगी, बट आप लोगों को पता होगी हम लोग को x की कोएफिशिएंट से डिवाइड करनी जाती है, तो x की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया प्लस c आ गया, c आ गया, ये आ गया इस क्वेश्चन की आंसर। चलो आप में से बताओगे ये आंसर किन बच्चों का आ चुका है। देखो भाई एग्जाम में तेरा अगर c के जगह पर k भी दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि c होती है हम लोगों की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कांस्टेंट होती है। ओके, तो उसे ध्यान रखनी है आप लोगों को, k भी रहेगा तो चलेगा। जिन बच्चों को ये आंसर आ चुका है बहुत ही अच्छी बातें हैं, नहीं भी आया है बच्चे आप लोग सीखोगे यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी x की पावर 4 dx, इसकी इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन लिखना नहीं है इसकी भी, चलो याद है तो बच्चे आप लोगों को इंटीग्रेशन में आप लोग जहां कहीं पर भी पढ़े होंगे वहां पर सबसे पहली फॉर्मूला यही बताया जाता होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगी। तो ये x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होगी, 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, व्हिच मींस इसको x की पावर 5 बाय क्या बोलेंगे हम लोग 5 प्लस c। आ गई क्वेश्चन की आंसर। ओके, तीसरी क्वेश्चन है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए। अब ट्रिगो की क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या sin
x की इंटीग्रेशन क्या होगी ये पूछ रहा है। जहाँ तक कि आप लोगों को पता है sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x, बाई क्या करना पड़ेगा 2 प्लस आप लोगों को ये 2 कहाँ से है बच्चे, आप लोगों को याद होगी कि हम लोग को x की कोएफिशिएंट से डिवाइड करनी रहती है। तो x की कोएफिशिएंट यहाँ पर कितनी है आपकी 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है ई स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है ना क्वेश्चन में e टू द पावर 2 log sec x dx ये कह रहे हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोगों को अगर लॉगरिथम पता होगी तो हम लोग पढ़े थे मुस्कान थ्योरम, ये यहाँ पर जाएगा तो ये sec स्क्वायर x होगी सोल्व करके, और sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x प्लस c, तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी tan x होगी। ओके तो आप ध्यान रखेंगे इस चीजों को, लॉग की यूज में अगर जिन बच्चों को लॉग में दिक्कत है तो आप एक राउंड जाकर लॉगरिथम की भी 4 लेक्चर अपने YouTube पर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ओके बट अभी आपके पास उतनी टाइम नहीं है लॉगरिथम की लेक्चर को देखने के लिए, बट उसकी फार्मूला आप करके रखोगे तो फार्मूला क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में भी काम देगा और इंटीग्रेशन में भी काम देगा। ओके तो ध्यान रखोगे ये सब। नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर, बोल रहा है क्वेश्चन में cos x डिग्री dx इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए, बट मैं इसको डिफरेंशिएशन में बताया था कि पाई रेडियन बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री जो होगा वह क्या होगा पाई बटा 180 के बराबर, तो x डिग्री बराबर क्या होगा पाई x बटा 180 होगा। cos का इंटीग्रेशन जो होगा sin x डिग्री होगा, लेकिन x की कोएफिशिएंट से भाग करोगे, x की कोएफिशिएंट यहाँ पर ये बन जाएगा पाई बटा 180। ओके प्लस ये कांस्टेंट c है, तो इसको सोल्व करने पर 180 बाय पाई होगी और ये sin x डिग्री हुई प्लस क्या आ गई क्वेश्चन की आंसर c आ गई। अब तो ये जिन बच्चों का आंसर आया है उन बच्चों की राइट आंसर है। ओके आप में से कितने लोगों की आंसर आ चुका है बताओगे मेरे को। चलिए जिन बच्चों को आया है बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आपको ले चलते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x स्क्वायर बटा 16, इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो देखो मेरे बच्चे इसको हम लोग dx by क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्या dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पढ़ते हैं, ये 1/8 tan इनवर्स x by a प्लस c, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ओके तो ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक के जगह पर 4 है तो 1/4 tan इनवर्स कितनी होगी x/4 प्लस क्या आ गई c आ गई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन की आंसर आपका बन रहा है और आप लोगों से बननी चाहिए, आप सभी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन पूछ रहा है dx by 1 प्लस x स्क्वायर, डायरेक्ट मेरे दोस्त ये tan इनवर्स x की डेरिवेटिव है तो इसकी आंसर क्या होगी tan इनवर्स x प्लस c। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को ये फार्मूला सब याद है? चलिए जिन बच्चों को याद है बहुत ही अच्छी बातें हैं, नहीं याद है तो आप बूस्टर डोज आपका चल रहा है अभी, ठीक है। अभी का जो लेक्चर हम लोगों को चल रहा है ये रैपिड फायर बूस्टर डोज है, ठीक है ना। बूस्टर डोज में सारी चीजें आप रिवाइज करो और जितना मैं लेक्चर में बता रहा हूँ ना उतना भी अगर करके बेहतर तरीके से आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 90 क्रॉस आपकी मार्क आएगी, 90 प्लस मार्क आने की गारंटी है। बट सब कुछ के साथ पीएनसी अप्लाई आता है, जितनी मैं लेक्चर में कर रहा हूँ ना उतनी चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कितना कर लेते हो बहुत अच्छी हो जाएगा।
देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बाई जो दिया हुआ है ये sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x दिया हुआ है। बोल रहा है क्या इसकी इंटीग्रेशन बताने के लिए। बच्चे टेंशन ज्यादा नहीं लो, अलग अलग कर दो। इसको अलग अलग करोगे तो ये बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बाई ये sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx होगी। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x कैंसिल, 1 बाई cos हो गई sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई sin हो गई cosec स्क्वायर x। ओके, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारा हो गया tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, तो tan x प्लस cot x ये आ गया आपकी आंसर, जो कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो जिन लोगों किन लोगों से ये क्वेश्चन की आंसर आ चुकी है मैं आपका देखना चाहता हूँ किन लोगों से आ चुकी है इस क्वेश्चन की आंसर। चले भाई, जिन लोगों का आ चुका है बहुत ही अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की dx की। देखो भाई, आप लोगों को पता होनी चाहिए एक चीज है कि इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं ना, ये इंटीग्रेशन उसी की पॉसिबल है जिसकी ट्रिंगो की डिग्री कितना हो, 1 हो। डिग्री 1 होगी तभी इंटीग्रेशन संभव है। अगर डिग्री 1 नहीं है तो उस 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसकी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब ट्रांसफॉर्मेशन की फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसके जगह पर हम लोग जो है लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 1/2 बाहर हुई, 1 की इंटीग्रेशन x हुई cos 2x की sin 2x बाय 2 हुई, अब प्लस कांस्टेंट आपका c हुआ। तो ये होगी इस क्वेश्चन की आंसर। ओके, चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 पर आता हूँ। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या sec x की इंटीग्रेशन बताइए कितनी होगी। बट डायरेक्ट ये फार्मूला है, sec x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, ये होती है log sec x प्लस tan x प्लस c। ये फार्मूला यूज करोगे तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर आ गई। चलो 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई जो है ये बोल रहा है क्या x माइनस 2। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए देखो भाई, अगर हम लोगों को पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन करनी है तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यूज होगा, बताया गया था पार्शियल फ्रैक्शन के समय। अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री बड़ी हो और नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री छोटी हो, बिना सोचे समझे हम लोग भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्टर पॉसिबल है, x माइनस 2 लिखोगे इंटू x माइनस 3 लिखोगे बाय x माइनस 2 लिखोगे dx। ये x माइनस 2 कट गया तो इंटीग्रेशन x माइनस 3 का आ गया। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 dx का क्या होगा, 3x प्लस c। हो गया आपके क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, आप देखना क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं जो कि 13 नंबर क्वेश्चन होगी। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, ये cos 7x dx इसके इंटीग्रेशन। तो तुम सभी लोग जानते हो कि cos x की इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या होगी, sin x होगी। तो ये क्या होगा, sin 7x बाय x की कोएफिशिएंट कितनी है, 7 है, उससे डिवाइड करोगे तुम्हारे क्वेश्चन की क्या है आंसर आ गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अगर देखना चाहोगे तो ये क्वेश्चन है 4 इंटीग्रल sin टू द पावर 4x dx। इसकी इंटीग्रेशन कर रहा है, बट मैं जानता हूं आप लोग भी जानते हो sin x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, cos 4x बाय 4 प्लस c। ये कैंसिल हुई, आपकी माइनस cos 4x प्लस c हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके, तो
इस तरह की क्वेश्चन की आंसर आप देख रहे हैं कि आप लोगों से फटाफट क्वेश्चन बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। और 15 नंबर जो क्वेश्चन होगी आपकी, ये इस तरह की क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन में 3 इंटीग्रल x स्क्वायर dx या बटा देखो x की पावर n वाली है ना, 3x की पावर n प्लस 1 करोगे तो ये 3 प्लस क्या होगी c, ये कैंसिल हुई तो ये क्या हुई x क्यूब प्लस c हो गई आपके इस क्वेश्चन की आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। देखो ये भी आपके डायरेक्ट फार्मूला है। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो होगी ये 10x होगी प्लस क्या हो गई c हो गई। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी 10x हो गई। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखोगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में कहा है कि sin x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, बटा sin x डायरेक्ट फार्मूला है क्या होगी माइनस cos x प्लस c हो जाएगी। ओके चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट अभी जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं डायरेक्ट ये फार्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे c लिखोगे। ओके तो इस तरह की क्वेश्चन जो है आपको हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग करेंगे इस तरह की क्वेश्चन को। और जैसे ही आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ओके जहां तक की क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, सारी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है यहाँ पर आप चले अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर हैं और 19 नंबर हम लोग जो है देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि रूट ओवर x की इंटीग्रेशन बताने के लिए। देखो बच्चे रूट ओवर x को हम लोग क्या लिखेंगे तो x की पावर 1/2 लिखेंगे। पावर में हम लोगों को ऐड करनी है 1 और उस टर्म से डिवाइड करनी है तो क्या हो गया 1/2 प्लस 3/2 यानी 2/3। x की पावर क्या होगी 3/2 प्लस क्या है c हो गई क्वेश्चन की आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। इसकी इंटीग्रेशन कर रहा है आपको बताने के लिए कि cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो बता सकते हो। जिस तरह tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो cot स्क्वायर x को क्या लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx। और cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस x प्लस क्या होगी c। ये हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। क्या आप में से सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो पा रही है या क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रही है? अगर बच्चे आपको समझने में दिक्कत हो, चाहे स्पीड में हम पढ़ा दिए हो ये चीजें अभी तो आप बोलोगे उसको स्लो कर दिया जाए, ठीक है ना, बट आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको सीखनी चाहिए ये सब, और नहीं अगर उनको कुछ आता है तो भाई सीखोगे तभी काम चलेगा। अभी आपके पास आज से 9 दिन की टाइम बच रहा है और आज से 9 दिन के अंदर में आप लोगों को मैथमेटिक्स को आर पार कर देनी है। जैसे ही आर पार हो जाएगा काम क्लियर हो जाएगा और इतनी चीजों को आप प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर लेते हो तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेगा और एग्जाम में अच्छी मार्क आना है। ठीक है, लानी है अच्छी मार्क आप लोगों को। चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन हम लोगों को शायद 21 नंबर क्वेश्चन होगी। ऑब्जेक्टिव 21 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई कह रहा है क्या e टू द पावर 2x - 1
बाय e टू दी पावर 2x प्लस 1, इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चे बाकी आप लोग सॉल्व करके इसकी आंसर दोगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन है, और ये हमारा 7.2 की 18 और 19 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखो, यहाँ पर e टू दी पावर x से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगी बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx, ये होगी। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t, e टू दी पावर x की डेरिवेटिव e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x की e टू दी पावर माइनस x इनटू dx लिखोगे, ये क्या होगा dt के बराबर होगा। इसीलिए आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी dt बाय t आ गई, और dt बाय t क्या होगा log t प्लस c होगा। तो ये log और t के जगह पे क्या रखोगे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, बट आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन की आंसर कितने बच्चों से आ चुका था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आप लोग। चलिए, जो बच्चों सॉल्व कर लिए थे बहुत अच्छी बातें हैं, जो नहीं सॉल्व हुआ था जिन्होंने से बेटा सीखो क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको e टू दी पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूछ रही है। ऑब्जेक्टिव में ये बच्चे हम लोग अभी जो भी है ना पढ़ाओ मेरा जो है ऑब्जेक्टिव ही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, लेट कर लोगे 10 इनवर्स x को t, 10 इनवर्स x की डेरिवेटिव है 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये 1 बाय इतना की वैल्यू तुझे क्या आ गया dt आ गया, e का पावर t और ये dt, तो ये क्या होगा e का पावर t प्लस c। तो e का पावर 10 इनवर्स x प्लस c हो गई ये क्वेश्चन की आंसर। ओके, इस क्वेश्चन की आंसर हो गई हम लोगों को। चलो किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मेरे को फास्टली बोलोगे जनाब, अगर बोलोगे तभी हम समझ पाएंगे और आपकी समस्या को दूर कर पाएंगे हम। ओके, चलो अगली क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, देखते हैं, देखकर छोड़ते हैं किन बच्चों से बनता है उस क्वेश्चन। वे क्वेश्चन देखना, यहाँ पर हम लोगों को 23 नंबर क्वेश्चन होगी। ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 माइनस साइन x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। देखते हैं कितने लोगों से हो पाता है फास्ट आंसर दो, या मुझे ये भी बता सकते हो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ढेर सारे मेथड होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हो जाएगा रैशनलाइजेशन तुम कर लेना। तो रैशनलाइज करोगे तो ये होगी और 1 प्लस sin x होगी। तो ये क्या होगी 1 प्लस sin x हुई, a प्लस b इनटू a माइनस b है 1 माइनस sin स्क्वायर x हुई। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin x बटा ये हो गया cos स्क्वायर x dx। अलग अलग करोगे तो sec स्क्वायर x sin बाय cos 10x इनटू क्या होगी sec x dx। ये sec स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी ना ये होगी 10x, और 10x इनटू sec x की इंटीग्रेशन क्या होगी sec x प्लस c। हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन की ऑप्शन में ये दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी बी नंबर हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन है 24 नंबर, देखना बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो बेटा देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोगों को पता होगी 1 बाय a और ये क्या होगी tan इनवर्स x बाय a प्लस c हो ये क्वेश्चन की आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन पूछ रही है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x dx की। बेटा सब कोई जानते हो ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ये पाई बाय 2 बाहर हुआ, dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस क्या होगी c हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके चलो भाई 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए है इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, आपको बताना है। मैं वेट कर लेता हूँ आपकी आंसर का, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर मेरे को दे पाते हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर देने में सक्षम हो पाते हैं। मैं ये चीज देखना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। ओके चलो यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर आ गया, x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c होगी इसकी राइट आंसर। ओके बच्चों चलिए बहुत अच्छी बात है। 27 नंबर 10 सेकंड की टाइम है आपको इस क्वेश्चन की आंसर देने के लिए। 0 into dx, 0 into dx का इंटीग्रेशन ऑप्शन अगर इसके लिए लिखना देखोगे, ए नंबर ऑप्शन है k, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 0, सी नंबर दिया हुआ है 1 और डी नंबर है -1। क्या होगी कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है ये। ओके देखो 28 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पर आपके लिए आपको बतानी है कि dx बाय x की इंटीग्रेशन क्या होगी। आपके आंसर की मुझे इंतजार है बेसब्री से। फास्टली आप लोग बताओगे इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वह क्या होगी। ओके बच्चों फास्टली, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप शेयर करो। बहुत लोग आंसर दे पाए हैं, इसकी log x होगी प्लस c। ओके देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ना सारा अलग टाइप की क्वेश्चन होती है हम लोगों की। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है क्या हम लोगों को इंटीग्रल e टू द पावर x बाय x into 1 प्लस log x, x log x, इस क्वेश्चन की आंसर बताने के लिए dx ऑप्शन आपको चाहिए। तो मैं छोड़ो ऑप्शन से क्या मतलब है यार, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शन से क्या मतलब है इसमें। चलो भाई देखो एक फार्मूला आप पहले पढ़े हो e टू द पावर x into fx प्लस f डैश x dx, इसकी होती है e टू द पावर x into fx प्लस c होती है e टू द पावर x into fx प्लस f डैश x की इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस c होती है। तो इस क्वेश्चन को e टू द पावर x, x के एंट्री अंदर करवाते हैं तो ये x कटेगी log x होगी। अब हम लोग जानते हैं fx मेरा ये है और f डैश x ये है, तो आंसर क्या होगी e टू द पावर x log x प्लस c। देखो कहाँ 7.6 में ये सब हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी के बुक में, तो कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ तक इसकी लिंक गया है, उस चीजों को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके चलो अगली क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए देता हूँ कि क्वेश्चन जो होगी क्या इंटीग्रेशन बताने के लिए 30 नंबर क्वेश्चन होगी dx बाय x रूट ओवर x, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। बच्चे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है,
आपको जो आंसर देना पड़ेगा, इसको पहले 7.2 की क्वेश्चन है, रूट ओवर x तुम कॉमन कर लो, रूट ओवर x प्लस 1 होगी। अब यहाँ पर लेट करनी होगी रूट ओवर x प्लस 1 को t, रूट ओवर x की डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर x dx इक्वल टू dt, तो 1/रूट ओवर x dx जो बना ये 2dt बन गया। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि हम लोगों को dx/रूट ओवर x, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया 2dt बाय कितनी हुई t, तो ये 2 और ये क्या हुई log t प्लस c, तो 2 log t के जगह पर जो रखनी है रूट ओवर x प्लस 1 रखनी है प्लस c, हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, कोई इश्यू है किसी को तो बताओगे। 31st क्वेश्चन जो है ये आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x प्लस 1/रूट ओवर x की स्क्वायर dx, इसकी बताने के लिए। तो बच्चे आप लोग फास्टली बताओ तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वह कितनी होगी, इस क्वेश्चन की आंसर देख सकते हो आप लोग, आंसर क्या है इसकी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बनेगा। x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1/x की इंटीग्रेशन log x 2x प्लस c। किन किन बच्चों का ये आंसर आ चुका है फास्टली बच्चे, किन किन बच्चों का ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन की, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से किन बच्चों का ये जो है आंसर आ चुका है। ओके चलिए, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है बहुत ही अच्छी बातें हैं। जिन लोगों का आंसर नहीं आया है बेटा सीख कर जाना एग्जाम में। कहा जाता है ना सैनिक जो होता है ना बॉर्डर पर जाता है ना तो सारे हथियार से लैस रहता है, नहीं तो होगा क्या उनको देखना पड़ेगा दूसरा चीज, जो चीजें वो सोच नहीं पाया था वे चीजें। जिस तरह क्लासरूम में कोई टीचर जाते हैं ना पढ़ाने के लिए तो अपना मार्कर जो है ना पेन लेकर जाते हैं कि धोखा न मिल जाए उनको, कहीं पर पढ़ाते समय कोई चीज ड्रॉप न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग जो देख रहे हो ठोको इस क्वेश्चन को और बनाओ सॉल्व करके और सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 32 नंबर है आपके लिए है। कह रहा है क्या 1 प्लस log x की होल स्क्वायर बाय जो है ना x दिया हुआ है dx। इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। लेट करोगे तो 1 प्लस log x को t, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, 1 की डेरिवेटिव 0, log x की 1/x into dx इक्वल टू dt, तो 1/x into dx dt बना, तो ये क्या बना t स्क्वायर dt, तो ये क्या होगी t³ बाय 3 प्लस c, t के जगह पर पुट करोगे 1 प्लस log x की क्यूब बाय 3 प्लस c। हो गई आंसर बेटा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया की सबसे इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx।
क्या होगी इसकी आंसर? आप लोगों की तरफ से आंसर इसकी जानना चाहते हैं। चलो जो बच्चे x दे रहे हैं सही है, x प्लस कांस्टेंट इसकी आंसर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x dx बाय sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर ये कह रहा है। बेटा cos 2x के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर dx। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस क्या लिख सकते हैं? sin x बाय क्या होगी? sin x प्लस cos x की स्क्वायर dx। प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx ये हो गई। लेफ्ट यहाँ पर कर लेना तुम लोग cos x प्लस sin x को t, cos की डेरिवेटिव माइनस sin, sin की डेरिवेटिव cos इंटू dx dt। तो ये क्या हुआ? dt बाय t, तो ये क्या होगी? log t प्लस c। तो ये log t के जगह cos x प्लस sin x प्लस c हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन सब आप देख रहे हैं कि हम लोगों के ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव की जो क्वेश्चन बनेगा, ये सारा क्वेश्चन इस तरह का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा। ओके, 35 क्वेश्चन मैंने टोटल आपको दिखा दिया। ये 35 क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे, ऐसे ही ध्यान रखोगे जिस तरह से आप पहले क्वेश्चन सबको सॉल्व किए हैं, उसी तरह से आपको ध्यान रखनी है। अब जो है हम लोग आएंगे 2 मार्क्स की क्वेश्चन में आएंगे। कितने मार्क्स की क्वेश्चन में बच्चों? 2 मार्क की क्वेश्चन में आएंगे। ये बनेगा सब्जेक्टिव टाइप। ये जो है सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। पहली क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या? e का पावर x स्क्वायर e टू दी पावर x की पावर 6 dx। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखना चाहते हैं आप लोगों में से कौन बच्चे इसके बारे में कह सकते हैं बेटा कैसे तुम सॉल्व करोगे, इतनी मुझे बता दो, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन वाला तो है नहीं कि हम लोग रिपीट कर लेंगे वहां तक। चलो किसी कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, ये बोला कि हम लोगों को जो है इसको ऐसे ही रखेंगे और इस चीजों को एक्स क्यू की स्क्वायर हम लोग लिखते हैं तो काम बनेगा। और हम लोगों को क्या करना है इसमें? देखो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ना थोड़ी सी पावर 6 नहीं है। यहाँ पर आपका जो है ना टर्म
ये 3 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ है, ऐसे दिया। जब ऐसे दिया है तो हम लोग लेट कर लेंगे एक्स क्यूब को टी, डिफरेंशिएट करो तो कितनी होगी, 3x² dx बराबर dt। तो x² dx के जगह 1/3 dt हम लोग लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² और dx के जगह क्या आ गया, 1/3 dt। तो ये e का पावर क्या बन जाएगा, t, और ये dt/3। तो 1/3 बाहर आ गया और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t। तो ये 1/3 e टू दी पावर x क्यूब प्लस क्या आ गया, c। इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गई। ओके बच्चों, चलो आंसर जब हम लोगों का ये हो गई, दूसरी क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है क्या, इवेलुएट करने के लिए सेक की पावर n थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, इसके इंटीग्रल, देखो बेटा पावर n में दिया है, हम लोग इतनी जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन यहाँ पर करनी है हम लोगों की, tan थीटा अगर लेट करते हैं tan थीटा को t, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होती है dt। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको चेंज थोड़ा कर देंगे, sec की पावर n-2 थीटा इंटू tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कर लेंगे। अब लेट करेंगे tan थीटा को t, तो ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कितनी होगी, dt हो जाएगी। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा dt आ गया और ये t हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पर की टर्म रह जाएगा ये। एक तो रूल हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अब दूसरा डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इस sec को अब स्क्वायर में करके कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, लेकिन मेथड नंबर 2 बेटा इससे इजी दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे, मेथड नंबर 2 जो है इससे इजी दिखाएंगे। मेथड नंबर 2 इसके लिए ये दिखाएंगे, इसको n-1 और थीटा लिख लो, तो ये बन गया sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। अब इस पूरे को हम ले लेंगे, लेट करेंगे sec थीटा को t, तो ये क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा बराबर dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर n-1 dt, इस पूरे के जगह पे जैसे मैंने बोला dt। अब क्या होती है, पावर में हम लोग +1 करते हैं, +1 किया, डिवाइड किया, 1 कट गया, ये आ गया t का पावर n/n प्लस c, और t के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, sec थीटा n प्लस क्या हुई c। तो हो गई क्वेश्चन की आंसर ये। ओके, तो कोशिश करोगे इजी मेथड ही यूज करने की, और इजी जितनी मेथड रहेगा उतनी आसानी से क्वेश्चन आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन आपकी हो जाएगी। और देखना बच्चे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए sec की पावर 4 और dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप लोगों के लिए मैं टाइम दिया हूँ, चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। देखो बेटा sec की पावर 4 का चाहिए ना, तो इसको हम लोगों को sec स्क्वायर थीटा x इंटू sec स्क्वायर x लिखना पड़ेगा।
एक सेक को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। लेट कर लो तुम 10x को t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हुई dt। तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा dt। तो i इक्वल टू ये तो dt हो गया, ये 1 प्लस t स्क्वायर dt। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर d1 इंटू dt, t हो गया t क्यूब बाय 3 प्लस c। t का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 10x प्लस 10 qx बाय 3 प्लस क्या हो गई c। आ गई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, अगर किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की दर्द है तो आप अपनी दर्द को दूर कर लीजिए, बोलिएगा तो दूर हो जाएगा। ओके चलो भाई, अगली क्वेश्चन 4 नंबर होगी। कह रहा है क्या x क्यूब बाय 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन आपको कह रहा है बताने के लिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी देखना भाई। इस क्वेश्चन की 2 मार्क की क्वेश्चन है। चलो भाई, जानना चाहता हूं मैं आप लोगों से, श्रीमान ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इस क्वेश्चन में अगर जो चीजें हम जानना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीजें जानना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x की पावर 8 उसको x की पावर 4 की स्क्वायर लिखेंगे, लेफ्ट करेंगे x की पावर 4 को t, तो 4x क्यूब dx dt। तो x क्यूब dx जो बनेगा 1/4 dt बनेगा। तो आप यहाँ पर सीमान देख रहे हैं कि x क्यूब dx जो है ये कितनी है 1/4 बाहर कर लेते हैं और ये आ गया dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर। तो कितना होगा ये 10 इनवर्स t प्लस c। तो 1/4 10 इनवर्स t के जगह पर क्या रखना है जनाब, आपको x टू दी पावर 4 रखनी है। हो गई क्वेश्चन की आंसर। देखो 2 मार्क की जो क्वेश्चन है ना, ये सब तो आपकी सिंपल वे की क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 5 मार्क की। देखो इंटीग्रेशन में ढेर सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगी ज्यादा होगी। ओके 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। इंटीग्रेशन बताने के लिए 1 प्लस sin 2x, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है बताने के लिए। बेटा देखो 1 प्लस sin 2x है ना, तो इसे 1 के जगह तुम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रखोगे। sin 2x के जगह 2 sin x और ये cos है। देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो इसे हम लोग sin x प्लस cos x का क्या रखेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये sin x प्लस cos x का क्या रख देंगे होल स्क्वायर, ये रख देंगे। तो ये रूट से फ्री हो जाएगा तो क्या देगा sin x देगा प्लस cos x देगा और ये dx भी। अब तुम जानते हो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस क्या हो गई c। हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन है, आपको देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन थी और आंसर किन-किन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। चलो जिन बच्चों से सॉल्व हो चुका था बहुत अच्छी बातें हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो इसकी उल्टी क्वेश्चन है sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर, इसका बोल रहे हैं। बेटा देखो तो इसको तुम ये लिखोगे, इससे ये लिखोगे, इसको ये लिखोगे,
तो इसको तुम डायरेक्ट 1 प्लस साइन 2x नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 का इंटीग्रेशन x और sin 2x का क्या होगा cos 2x by 2 प्लस c हो गया तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोग करेंगे और करेंगे पर क्या होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्या cos x into cos 5x dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। बेटा मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं और उसकी इंटीग्रेशन निकालनी है तो ट्रिगोन में ध्यान रखना प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए एनी ऑफ हम लोगों को 2 चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए एनी ऑफ हम लोगों को 2 चाहिए और प्रोडक्ट को ओपन करनी है 2 चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 से डिवाइड किया और 2 मल्टीप्लाई किया cos x और ये cos 5x dx बन गया। तो ये 1/2 2 cos a cos b की फॉर्मूला यूज होगी, क्या हो जाएगा ये हम लोगों की cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और ये 4x dx हो जाएगा। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं sin x 6x by 6 और ये क्या होगी sin 4x by 4 प्लस क्या हो गई c हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके तो इस तरह की भी क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन है आपका, तो ये सब अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है ये कितने मार्क्स की क्वेश्चन दिखाया है? 2 मार्क्स की क्वेश्चन दिखाया है मैंने आपको। और क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स की दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है नेक्स्ट के इंटीग्रेशन बोल रही है ये cosec x है, बाय दिया हुआ है cosec x प्लस cot x, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ बच्चे, आप लोग बताओगे आप लोगों में से कितने ऐसे बंदे हैं जो इस क्वेश्चन की आंसर बता सकते हैं? कितने ऐसे बंदे हैं जो इस क्वेश्चन की आंसर बता सकते हैं? ओके बच्चों चलो क्या करेंगे भाई, सोल्व करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो ये cosec x by cosec x प्लस cot x into cosec x माइनस cot x by cosec x माइनस cot x dx। तो ये क्या हो गया cosec x into cosec x माइनस cot x बाई ये क्या होगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। तुम लोग जानते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cosec x into cot x dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा cosec x प्लस c। तो हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। तो इतनी जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये हमारा कितने मार्क की क्वेश्चन है? तो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। ठीक यहाँ तक। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्क्स वाली। कितने मार्क्स वाली क्वेश्चन को देखना है बच्चे? अब हम लोगों को 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन देखनी है। 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन मैं उतना ही दिखाऊंगा जिस तरह की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह की क्वेश्चन देखो मेनली उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये 1 बाई जो है कह रहा है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है सोल्व करने के लिए। देखो बच्चे ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर नोमिनेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो हम लोग किसकी यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन की यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो नोमिनेटर की डिग्री तुमको जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? नोमिनेटर की डिग्री 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3 है। तो इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है डिग्री। ओके, जब डिग्री दिया हुआ है तो चलो आगे अब हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे a बाय एक्स प्लस 2 और क्या बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। और इसे सोल्व करने के लिए मैंने बोला था ढकी मेथड का यूज करोगे। a की वैल्यू निकालने के लिए -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 बाय -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये 5। ये कितना होगा? 4 -2 3 बाय 5। a की वैल्यू हम लोगों का 3 बाय 5 आ गया। पुट करोगे अब x इक्वल टू 0 0 और ये 0 तो नीचे 2 ऊपर 1 1 बाय 2 बराबर a बाय 2 c बाय 1 ये आ गया। तो हम लोगों को यहाँ से 1 इक्वल टू a प्लस 2c हुआ तो 2c इक्वल टू 1 माइनस a तो c इक्वल टू 1 बाय 2 1 माइनस a की वैल्यू 3 बाय 5 5 माइनस 3 2 तो c बराबर क्या हो गया 1/5। c की भी वैल्यू निकल गया हम लोगों की। अब किसकी वैल्यू निकालना है? b की वैल्यू हम लोगों को अब निकालना है। ओके, चलो भाई 4bx इक्वल टू पुट कर देते हैं 1 4b पुट x इक्वल टू 1 तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 1 2 इक्वल टू a बाय 1 प्लस 2 प्लस b प्लस c बाय 2। तो ये क्या हुआ हम लोगों का 3 बाय 3 इंटू 2 a बाय 3 प्लस b प्लस c बाय 2 3 बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू 2a 3b 3c बाय 3 2 ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पर 3b इक्वल टू 3 माइनस 2a माइनस 3c होगी। तो ये क्या हो गया 3b इक्वल टू माइनस 2 a की वैल्यू और c की वैल्यू हम लोगों को देखनी है। a की वैल्यू है 3 बाय 5 और c की वैल्यू है 1 बाय 5 तो 3 बाय 5 माइनस 3 c की वैल्यू 1 बाय 5 3b इक्वल टू ये 5 या 15 माइनस 6 3 9 6/5 3 दूना 6 तो b का वैल्यू आया 2 बाय 5। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन i जो बनेगा ये a बाय x प्लस 2 bx प्लस c बाय x स्क्वायर 1 dx। अलग अलग करोगे भाई तो a x प्लस 2 dx b और ये x बाय x स्क्वायर 1 dx और c
स्क्वायर प्लस 1। ए का वैल्यू हम लोगों का कितना था 1/3/5 और चलो तो 3/5 रखा और इसकी इंटीग्रेशन log x प्लस 2। b का वैल्यू जो हम लोगों को आया 2/5 आया, तो ये 2/5 रखा, इसमें 2/2 किया इनटू 1/2, डिनोमिनेटर में नेगेटिव बनाया तो ये आ गया log x स्क्वायर प्लस 1। और c का वैल्यू हम लोगों का है 1/5, तो ये क्या होगी हम लोगों की प्लस 1/5 tan इनवर्स x। ये 2 काट दो प्लस c लगा दो, क्वेश्चन की हो गई आंसर। तो बेटा 5 मार्क में जो है ना इतने लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन, तभी जा करके आपकी कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और आप ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन को तो जरूर रिवाइज करके जाना, उसी से आता है 5 मार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 5 मार्क की दिखा दूं, कह रहा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर log x बाय x dx, ये क्वेश्चन है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन है, लेफ्ट करेंगे log x को t और 1/x dx बराबर dt, तो I बराबर ये sec स्क्वायर t dt और ये क्या बनेगा tan t प्लस c, ये tan t के जगह पर log x प्लस c हो गई क्वेश्चन की आंसर। बहुत ही इजी था ये, 5 मार्क में नहीं हो सकती है, 2 मार्क में पूछे इस तरह की क्वेश्चन। ओके, चलो भाई अगली क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ये कह रहा है इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x का बताने। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिखा चुका हूँ कि हम लोगों को कैसे cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी थी। इससे हमने cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखा, cosec स्क्वायर का होता है cot x माइनस x प्लस c। 2 मार्क में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, घबराना नहीं ज्यादा तुम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए। अगली क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या e टू दी पावर, क्वेश्चन है अगली आपकी बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है क्या हम लोगों को x स्क्वायर e टू दी पावर x की इंटीग्रेशन निकालने के लिए। देखो बेसिकली ये u इंटू v की क्वेश्चन है, किसकी क्वेश्चन है, u इंटू v की है। अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल सही है, हम लोग जो है यहाँ पर u ले लेंगे, इसको u लेंगे और इसको क्या लेंगे v, तो u बाहर किया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है u का इंटीग्रेशन v का इनटू dx। तो देखो ये x स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस ये 2x e टू दी पावर x dx। अब इसके लिए u इंटू v फिर से यूज करना पड़ेगा, x स्क्वायर e टू दी पावर x, 2 बाहर u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये बनेगा। तो ये x स्क्वायर e टू दी पावर x 2x e टू दी पावर x प्लस 2 e टू दी पावर x प्लस c हो गई क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को रहता ये क्वेश्चन तो अपनी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन जो है आपकी 7.6 एक्सरसाइज की है, कह रहा है क्या x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 की होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx, ये कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे देखो इधर वाली जो क्वेश्चन है ना,
ये हम लोगों को e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x पर ही ले जानी है dx। तो ये क्या होगा, e टू दी पावर x और fx प्लस c हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x मैं कर दिया, ठीक है। और नीचे x प्लस 1 की होल स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक को x प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2x बाई ये क्या लिखोगे तुम, x प्लस 1 की होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx। देखो यहाँ पर जो बातें हैं ना, अगर हम लोग अलग अलग करते हैं क्वेश्चन में, क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम लोगों की टर्म जो है ना सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म देखो, एक चीज और इसमें हम लोग कर लेते हैं, कर ये लेते हैं कि ये वाली प्लस को यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हम प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस करेंगे, तभी जाकर अरेंज होगी ये क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये वाली क्वेश्चन नीचे जो है ना यहाँ पर हम लोगों का fx वाली ये टर्म x माइनस 1 की स्क्वायर है तुम्हारा यहाँ पर टर्म। देखो क्वेश्चन में भी कुछ जो टर्म है ना आपकी, वह आपका इनकम्प्लीट के फॉर्म में दिया हुआ है। चलो अगर नहीं दिया हुआ है तो हम देखो इसको अरेंज करते हैं, कैसे कर लेंगे अरेंज। इसको अरेंज करने पर हम अलग अलग करेंगे तो x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x प्लस 1 स्क्वायर होगी, e टू दी पावर x होगी, dx होगी। तो डायरेक्ट आएगा ना, इसकी डेरिवेटिव ये है, तो e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है क्या, x e टू दी पावर x बाई हम लोगों को 1 प्लस x की स्क्वायर dx। देखो 1 प्लस x है डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस x किया माइनस x किया। अब माइनस हम लोगों को 1 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो 1 ऐड किया, 1 माइनस किया बाई 1 प्लस x की स्क्वायर किया और e टू दी पावर x dx। अलग अलग किया तो 1 प्लस x बाई 1 प्लस x की स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस x की स्क्वायर e टू दी पावर x dx। 1 बाई x कैंसिल, तो 1 बाई 1 प्लस x हुआ, 1 बाई 1 प्लस x की होल स्क्वायर हुआ, e टू दी पावर x हुआ dx। फिर देखो आ गया fx f डैश x, तो आंसर क्या बनेगा, e का पावर x 1 बाय 1 प्लस x प्लस c। तो इस फॉर्मूले की यूज करके जो है ना, क्वेश्चन सब आपको ज्यादा दे रहा है और ज्यादा दे रहा है तो हम लोगों को ऑब्वियसली है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डिस्कशन हम लोग देख रहे हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x dx। इसकी इंटीग्रेशन हम लोगों को देखनी है। देखो 10 की पावर जो 4 है ना, इसे तुम क्या लिखोगे बच्चे, 10 स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x लिख दिया। एक 10 को चेंज करो, sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू 10 स्क्वायर x लिखो, तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x dx।
tan स्क्वायर x dx। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख दिया। sec स्क्वायर x का हो गया tan x प्लस 1 प्लस c। सब्स्टिट्यूशन tan को ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt बनेगा t dt, तो t क्यूब बनेगा तो tan x बाय 3 माइनस ये वाली टर्म, और क्वेश्चन की आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो आज के डेट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की डिस्कशन किया है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की डिस्कशन के बाद अब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन की डिस्कशन। ओके, थैंक यू।